Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। SOL के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का लगातार मेरे पास ये डाउट आ रहा है कि हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो कब डिक्लेयर किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि अभी हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर नहीं किए गए। अब इस केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं और हमारे एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको पता है असाइनमेंट लिए जाएंगे और वो स्टार्ट हो रहे हैं 7 जुलाई से। और इसके अलावा जो सेकंड सेमेस्टर है उनके भी एग्ज़ाम जो है जुलाई के एंड के मंथ में ले लिए जाएंगे। जैसे अभी तक जो अप्रॉक्सीमेटली डेट है वो 29 जुलाई की बताई जा रही है। तो जुलाई के मंथ में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। इस केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर नहीं किए जा रहे। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि एसओएल के अंदर जो CBCS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है या सेमेस्टर सिस्टम किस तरह से काम करता है और क्यों ये कंपलसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उसके बाद ही आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे और समझेंगे किस तरह से ये जो CBCS सिस्टम है एसओएल के अंदर वो काम करता है। इसके अलावा जो अप्रोक्सीमेटली डेट जानना चाहते हैं कि कब तक हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, वो मान के चलें कि आपके रिजल्ट जो है जुलाई के मंथ में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जून में इसलिए डिक्लेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपको पता है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में है। इसके अलावा जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं, अभी OBE एग्जाम हो रहे हैं अभी। तो भी अभी एसओएल के वेबसाइट पे पहले से ही बहुत ज़्यादा लोड है। तो अभी अगर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट निकाल दिया जाए तो अभी वेबसाइट पे और ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो ऐसे में वेबसाइट जो है पहले से ही क्रैश कर रही है, काफ़ी और ज़्यादा क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। तो आप ये मान के चले कि जुलाई के मंथ में जब एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं उसके बाद आपके रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एसओएल के अंदर जो CBCS सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए एसओएल के अंदर जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं, चाहे आप BA के अंदर हो, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, कोई सा भी आपका कोर्स हो, आप सभी के कोर्सेज जो है 3 ईयर कोर्सेज है, यानी 3 साल में आपका कोर्स जो है कंप्लीट होना है। अब इन 3 ईयर कोर्सेज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। इसी तरह से सेकेंड ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। और इसी प्रकार आपके थर्ड ईयर के अंदर भी 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है। अब जो प्रमोशन होता है वो सेमेस्टर के बेस पे नहीं होता, यानी कि कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं होता कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट होना है। प्रमोशन जो है हमेशा ईयर वाइज होता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, इसी तरह से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए अगर आपने फर्स्ट ईयर की फ़ी पे की होगी तो वो फ़ी जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की भी होती है और सेकंड सेमेस्टर की भी होती है। इसी तरह से जब सेकंड ईयर में आप अपनी फ़ी पे करते हैं 3,500 4,000 जो भी आपकी फ़ी होती है वो आपकी थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर की होती है, यानी कि पूरे सेकंड ईयर की फ़ी वो होती है। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया या फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। अब उस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो भी हो, उस एग्ज़ाम में आप फेल हों, उस एग्ज़ाम में आप पास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सभी को सेकंड सेमेस्टर में जाना ही जाना है। यानी कि आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या जो भी हो, चाहे आपने फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट किए भी ना हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए भी ना हो, तो भी आप सेकंड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। इसी तरह से आपने अगर थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो ना भी दिए हों, पास हों, फेल हों, कोई भी कुछ भी रिजल्ट हो उसका, आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जाना ही जाना है, इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में जाना ही जाना है। अब मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में बात करते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में मान लीजिए आप प्रोग्राम कोर्सेज है तो आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, ऑनर्स कोर्सेज है तो आपके 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो क्या छूट जाएंगे? वो अब आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो 2 सब्जेक्ट बचेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके रह गए थे वो आपको देने होंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ। यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ऐड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से
मान लीजिए आपके थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आपकी ईआर आ गई, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए, तो वही 3 सब्जेक्ट्स जो है आपके ऐड कर दिए जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। ठीक है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स जो आपके ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में जो बैक का एग्जाम होगा वो ऐड हो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर के साथ, और जो फोर्थ सेमेस्टर में बैक का एग्जाम होगा वो ऐड हो जाएगा आपका सिक्स सेमेस्टर के साथ। इस तरह से सेमेस्टर सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं कि इस पूरे ईयर में फर्स्ट ईयर को क्लियर करने के लिए आपको टोटल सब्जेक्ट के 50% जो सब्जेक्ट्स है वो क्लियर करने होते हैं नॉर्मल केसेस के अंदर। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मिला के टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे प्रोग्राम कोर्सेज में मान लीजिए 8 सब्जेक्ट हैं और ऑनर्स कोर्सेज में 10 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं पूरे ईयर को क्लियर करने के लिए। जैसे 8 में से आपको 4 सब्जेक्ट प्रोग्राम कोर्सेज में और ऑनर्स कोर्सेज में 10 में से 5 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। ये नॉर्मल डेज की बात होती है, लेकिन 2021 में कोविड-19 को देखते हुए ये क्राइटेरिया जो है हटा लिया गया है। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या फिर पूरे फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जो इस बात से परेशान है कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आप कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दें और जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो आपके ले लिए जाएंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ। आपका कोई भी ईयर वेस्ट नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम जो एसओएल के अंदर वर्क करता है। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर नहीं समझ में आया तो जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। इसके अलावा 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट है सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए और एक प्लेलिस्ट है फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। आप इन जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो भी आपके कॉमन डाउट्स है, कॉमन क्वेरीज है, उनको वीडियोज़ के थ्रू इनमें पहले से ही कवर किया गया है, तो इन वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम है आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स ये ना समझे कि अगर वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो उनको आगे के एग्ज़ाम नहीं दिए जाएंगे, उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। 2021 के केस में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, किसी का भी ईयर वेस्ट नहीं किया जाएगा अगर उसने एडमिशन ले लिया है, अपने एडमिशन फ़ी को पे कर दिया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको आप लाइक करें, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रेंड्स के उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी समझ पाए कि सीबीएसई सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।